आज हम बात करने वाले हैं कि स्पेयर पार्ट को लेकर मार्केट में जो स्कैम्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश गायकवाड़ है। मैं गाड़ीरिपेयर.com से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि स्पेयर पार्ट को लेकर मार्केट में जो स्कैम्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। फेक पार्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ओरिजिनल की पैकिंग में आते हैं, सुना है, भले आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बट ये चीज सुनी है। लेकिन मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। ये है डब्बा अदला बदली वाला स्कैम। इसमें यह होता है कि ओरिजिनल पार्ट की जो पैकिंग्स है वो पार्ट बेचने वाला अपने पास जमा करने लगता है और उसी पार्ट का आफ्टर मार्केट रिप्लेसमेंट उस डब्बे में रख के बेचता है। इससे उसको फायदा ये होता है कि उसे आफ्टर मार्केट पार्ट के बदले में ओरिजिनल पार्ट की कीमत मिल जाती है और जो एंड कंज्यूमर है उसको नुकसान हो जाता है। तो आप जब भी मार्केट से आफ्टर मार्केट पार्ट लें तो इस चीज का ध्यान रखें कि उसके डब्बे पे जो पार्ट नंबर लिखा है वो पार्ट नंबर अंदर पार्ट पे भी एज इन द फॉर्म ऑफ स्टिकर या फिर प्रिंटिंग के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कंपनी है, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी अपने स्पेयर पार्ट खुद नहीं बनाती, वो बनवाती अपने मैन्युफैक्चरर से ही है जो मार्केट में रहते हैं, जैसे कि गैब्रियल हो गया, मोन्ड्रो हो गया। तो ये मोन्ड्रो या गैब्रियल सप्लाई करते हैं मारुति सुजुकी को। इसके अलावा ये लोग अपने मार्केट में इंडिपेंडेंटली भी इन पार्ट्स को बेचते हैं। तो मार्केट में जब ये इंडिपेंडेंटली बेचते हैं तो ऑब्वियसली ये जेन्युइन के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं। तो रिटेलर्स या स्पेयर पार्ट वाले जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे मारुति सुजुकी है, वो मोन्ड्रो उसका ओईएस सप्लायर है, तो वो क्या करेंगे, मारुति सुजुकी का ओरिजिनल शॉकअप बेचेंगे, उसकी पैकिंग अपने पास ही रख लेंगे, या फिर किसी से इस तरीके की डील भी हो जाती है उनकी कि भैया मुझे पैकिंग वापस दोगे आप जो पार्ट्स है ओरिजिनल पार्ट्स की, और उसमें वो उसी कंपनी का जो ओईएस सप्लायर है जैसे कि मोन्ड्रो या गैब्रियल उसका शॉकअप रख के बेच देंगे आपको ऊंची कीमत पे। इससे आपका होता नुकसान है और इस चीज से आपको अलर्ट रहना चाहिए। और मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप जेन्युइन पार्ट खरीद रहे हैं तो ऑथराइज रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से को प्रायोरिटी दें अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो ना हो तो ऑथेंटिक सोर्सेस से ही अपने स्पेयर पार्ट खरीदें। अदरवाइज आप ओरिजिनल की कीमत में आफ्टर मार्केट पार्ट परचेज करके ले आएंगे। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है। सो यहाँ पे मेरे पास दो शॉकअप रखे हुए हैं, एक है मारुति सुजुकी का और जेन्युइन, और दूसरा है मोन्ड्रो का, या आफ्टर मार्केट ब्रांड है। ठीक है, ये दोनों शॉकअप बनाते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले मारुति सुजुकी का शॉकअप अनपैक करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि ये मारुति सुजुकी का ओरिजिनल शॉकअप है। इसको बनाया मोन्ड्रो ने ही है और इसके साथ में आप देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें कुछ पार्ट नंबर लिखा हुआ है। ये पार्ट नंबर आप देखेंगे तो ये पार्ट नंबर और आपका और ये जेन्युइन का पार्ट नंबर दोनों सेम रहेगा। इसका स्टिकर आपके पार्ट पे भी लगा हुआ है और यही पार्ट नंबर इस पार्ट पे भी स्टिकर के फॉर्म में लगा हुआ है। कई पार्ट्स में ये लेजर मार्किंग से भी किया रहता है, बट इसमें स्टिकर के फॉर्म में है। और अब हम ये मोन्ड्रो का जो शॉकअप है इसको अनबॉक्स करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये मोन्ड्रो ने खुद बनाया और खुद बेचा है। इसको आफ्टर मार्केट ब्रांड बोलते हैं और मोन्ड्रो ही मारुति सुजुकी को सप्लाई कर रहा है, तो ये ओईएम ब्रांड भी है। ठीक है, और ये खुद मार्केट में सप्लाई कर रहा है, तो ये ओईएस भी है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर मैं चाहूं तो जेन्युइन जो है इसके कंपैरिजन में महंगा होगा और ये ऑब्वियसली इससे सस्ता होगा। अगर मैं इसको बेचकर ओरिजिनल के रेट पे पैकिंग अपने पास रख लूं और इसके बदले में इसी के ओईएस सप्लायर का शॉकअप यहां रख दूं, तो आप इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे जब आप इसको खरीदने जाएंगे। सो बेसिकली जो ये मोन्ड्रो का शॉकअप है ये इस गाड़ी में भी लग जाएगा, जो शॉकअप इस गाड़ी में लग जाएगा, एज वेल एज इसके ऊपर भी मोन्ड्रो की मार्किंग है। जो ये स्कैम है डब्बा अदला बदली का, उसमें यही होता है कि जो ऐसे स्पेयर पार्ट के रिटेलर हैं या दुकानदार हैं या फिर कई सारे मैकेनिक भी इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे डब्बे संभाल के रखते हैं और इनमें जाने वाले जो ब्रांड ओईएस ब्रांड्स होते हैं उनको खरीद के इसके डब्बे में बेच देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ये शॉकअप मैंने बेच दिया। अब इसके बाद में इसका आफ्टर मार्केट रिप्लेसमेंट लाके इस डब्बे में मैंने सेल किया, तो ये मार्केट में अगर 2000 का मिल रहा है तो ये 2500 का मिलता है। तो इसमें 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर आप जेन्युइन पार्ट खरीदते हैं, एज वेल एज आपको जेन्युइन नहीं मिलता। तो ये चीज मार्केट में बहुत प्रैक्टिस होती है और इसको जो अनऑथेंटिक लोग हैं काम करने वाले, चाहे फिर वो मैकेनिक गैराज या फिर रिटेलर्स या कोई भी हो, वो सारे लोग करते हैं। इससे आप बचने के लिए जो तरीका है वो यही है कि जब जेन्युइन पार्ट आप खरीदे तो ये मार्किंग के अलावा यहाँ पे एक स्टिकर नहीं तो आपको लेजर प्रिंटिंग में इसका पार्ट नंबर इसकी पैकिंग से मिलता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। तो यही एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हो कि जो आप पार्ट ले रहे हो वो
ऑथेंटिक है या नहीं। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि अगर आप ओरिजिनल पार्ट लेना चाहते हो तो ऑथराइज रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए, या बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से इनका प्रोक्योरमेंट करें, तो ही आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। नहीं तो इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा फायदा शॉर्टकट में कमाने के लिए कई लोग प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग इसको जज नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा पैसा पे करके हम कम कीमत का सामान ले आते हैं। और इन दोनों की क्वालिटी में ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं होता है, अंतर भी होता है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये तय पैमाने पर टेस्ट होने के बाद ही जो मारुति सुजुकी है इनसे खरीदता है, जबकि ये जो है उतनी रिगरस टेस्टिंग पास करते हैं नहीं करते हैं इसका कोई श्योरिटी नहीं है, इसीलिए इनकी कीमत भी कंपैरेटिवली मार्केट में कम होती है इनकी अपेक्षा। तो इनमें एरर या प्रॉब्लम आने की गुंजाइश ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है, या कंपनी वारंटी देती है आपको इस पे, जबकि इन पार्ट पे आपको शिकायतें आ सकती हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें आपके परिजनों और दोस्तों के साथ में, और उन्हें इन सब चीज़ों से अवेयर कराएं ताकि वो भी अपना इस तरीके की प्रॉब्लम में न फंसे। और कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें और हमें ये भी बताएं कि और किस तरीके के टॉपिक्स पे आप जानकारी चाहते हैं जो ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस या इससे रिलेटेड हो। हम उस पर काम करके आपके लिए नए वीडियोस लेके आएंगे।